प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो व्याख्यान में हम एमोसिट लार्वा ऑफ पैट्रोमाइजोन के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे और जिसका कंटेंट आपके सामने है। कंटेंट इंट्रोडक्शन, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एमोसिट लार्वा and significance of एमोसिट larva. Introduction of एमोसिट larva. एमोसिट larva पैट्रोमाइजोन का लार्वा है। इसका पैट्रोमाइजोन का लार्वा है जो जैव विकास की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है और ये सिफेलोकोर्डेटा एवं साइक्लोस्टोमेटा के मध्य कनेक्टिंग लिंक या योजक कड़ी का निर्माण करता है। इसे सामान्यतः सैंड बड के नाम से जाना जाता है और इसका जो शरीर है वो ईल के समान होता है। पहले इसे अलग जेनेरा में रखा जाता था, परंतु जर्मन वैज्ञानिक जर्मन फिशमैन बेल्डर ने सर्वप्रथम बताया कि एमोसिट लार्वा कायांतरित होकर के पैट्रोमाइजोन में बदलता है। किसमें बदलता है? पैट्रोमाइजोन में। और एमोसिट लार्वा है वो लगभग 10 मिमी लंबा, अंधा एवं हानि रहित होता है। यह लार्वा दिन में बिल में रहता है तथा रात्रि को बिल से बाहर आकर भोजन के लिए आवास बदलता है। यह लार्वा लगभग 7 वर्षों तक लार्वा जीवन बिताता है। यह लार्वा अपने वयस्क से कई लक्षणों में भिन्न होता है, अतः यह अत्यधिक महत्वपूर्ण लार्वा है। नेक्स्ट, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एमोसिट लार्वा। जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एमोसिट लार्वा, इसमें एक ही अविभक्त मध्य फिन पाया जाता है। जबकि पैट्रोमाइजोन में आपने देखा था अलग स्थिति थी। इसमें मुख कीट अनुपस्थित होता है एवं मुख अर्धवृत्त मुख हुड या ओरल हुड द्वारा घिरा हुआ रहता है। किसके द्वारा? ओरल हुड के द्वारा। मुख के नीचे एक छोटा अनुप्रस्थ निचला होठ उपस्थित होता है। मुख के चारों ओर स्पर्शक या टेंटिकल्स पाए जाते हैं। चूसक एवं दांत अनुपस्थित होते हैं। एमोसिट लार्वा में युग्मित आंखें और मोटी त्वचा से, जो युग्मित आंखें हैं वो पेशियों और मोटी त्वचा से ढकी रहती हैं, अतः ये कैसा होता है? अंधा होता है। मुख गुहा तथा ग्रसनी के मिलने के स्थान पर क्या पाया जाता है? विलम क्या है और कहाँ पाया जाता है? मुख गुहा एवं ग्रसनी के मिलने के स्थान पर क्या पाया जाता है? विलम। ग्रसनी में एंडोस्टाइल तथा प्रीग्रसनी खांचे पाई जाती है। कहाँ पर? ग्रसनी में 7 जोड़ी गिल कोस्ट क्या पाए जाते हैं? गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। ग्रसनी पीछे ग्रसिका में खुलती है। एमोसिट लार्वा में एक छोटा सा यकृत, एक पित्तवाहिनी तथा पित्ताशय पाया जाता है। नेक्स्ट, ये यहाँ पर एमोसिट लार्वा का डायग्राम है, देखिए, जिसको आप आसानी से यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये नॉस्ट्रिल है, ये अपर जो ऊपरी जबड़ा, ये माउथ, ये यहाँ पर गिल स्लिट्स हैं, ये रेसिड्यूल आई, ये गिल स्लिट 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये ट्रंक, टेल एंड डॉर्सल फिन, डॉर्सल फिन एंड टेल फिन। नेक्स्ट, यहाँ ये दूसरा डायग्राम है जो लैम्प्रे लार्वा
एट्रोमाइजोन का लार्वा है जो अननोन स्पीसीज का है। किसका है? अननोन स्पीसीज का है। देखिए यहाँ पर ये एनस है, कॉर्डल फिन है, ये डॉर्सल फिन है। ये मायोमियर या मायोटॉम्स, ब्लड वेसल्स, पोजीशन ऑफ नोटोकॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, रोम्बेनसिफ्लॉन, मेसेनसिफ्लॉन, प्रोसेनसिफ्लॉन, आई स्पॉट, नेजो हाइपोफाइशियल डक्ट है, ऑरल हुड है, ऑरल टेंटिकल्स हैं, वीलम है, एयर वेसिकल है, सबफेरेंजियल ग्लैंड है, गिल स्लिट है जो मैंने पीछे वाले डायग्राम भी आपको बताए हैं, गिल फिलामेंट है, इसोफेगस है, हार्ट, गॉल ब्लैडर, लीवर, इंटेस्टाइन। नेक्स्ट, जो कैरेक्टर्स हम पढ़ रहे थे वो यहाँ पर कंटिन्यू है। आसानी से आप देख सकते हैं। एमोसिट लार्वा की जो पूंछ पर प्रकाशग्राही स्थित होते हैं, क्या होते हैं? पूंछ पर प्रकाशग्राही स्थित होते हैं। एमोसिट लार्वा का सिर कम प्रकाशग्राही होता है। क्या होता है? कम प्रकाशग्राही होता है। इसमें नासा कक्ष कम विकसित होते हैं। एमोसिट लार्वा में क्रियाशील प्रोनेफ्रोस वृक्क पाए जाते हैं। एमोसिट लार्वा में किस प्रकार के वृक्क पाए जाते हैं? प्रोनेफ्रोस वृक्क पाए जाते हैं। एमोसिट लार्वा का आहार एक कोशिकीय शैवाल एवं जीवाणु होते हैं। एमोसिट लार्वा में जलधारा के साथ, किसके साथ? जलधारा के साथ आहार अंदर प्रवेश करता है जो श्लेष्मा में फंस जाता है। किस में फंस जाता है? श्लेष्मा में। और ग्रसनी में आहार से लदी श्लेष्मा एक डोरी का रूप ले लेती है जो ग्रसनी में पहुंचती है। कहाँ पहुंचती है? ग्रसनी में पहुंचती है। एमोसिट लार्वा में आहार को ये विथिविलम और ग्रसनी की पेशीय गतियों के द्वारा होती है। विकास क्रम में यह एक अगला कदम है। एमोसिट लार्वा 7 से 8 वर्षों तक लार्वा अवस्था में रहने के बाद उसमें क्या होता है? कायांतरण होता है। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ एमोसिट लार्वा। सिग्निफिकेंस ऑफ एमोसिट लार्वा। एमोसिट लार्वा एक विशिष्ट जैविक महत्व का लार्वा है। यानी एमोसिट लार्वा का विशिष्ट जैविक महत्व है। इसमें एम्फिओक्सस के समान, किसके समान? एम्फिओक्सस के समान कई समानताएं पाई जाती हैं। यह एक बहुत ही आदिम एवं सामान्यीकृत कशेरुकी प्राणी है। इसे साइक्लोस्टोमो एवं एम्फिओक्सस के बीच की कड़ी भी माना जा सकता है। एमोसिट लार्वा की सजातीयता निम्न शीर्षकों में हम अध्ययन करेंगे या करते हैं। नेक्स्ट, जो पहला है, सिमिलरिटीज बिटवीन एमोसिट लार्वा एंड एम्फिओक्सस। एमोसिट लार्वा एवं एम्फिओक्सस में निम्न समानताएं पाई जाती है। अगर दोनों को देखें तो दोनों में कुछ समानताएं पाई जाती हैं। दोनों में मुख किसके द्वारा घिरा रहता है? ओरल हुड द्वारा, हुड द्वारा घिरा रहता है। दोनों में मुख स्पर्शक द्वारा घिरा रहता है। दोनों में मुख स्पर्शक पाए जाते हैं। दोनों में विलम पाई जाती है। ग्रसनी में एंडोस्टाइल, प्रीग्रसनी खांच और अधिग्रसनी खांचे पाई जाती है या खांच पाई जाती है। पृष्ठ जो मध्य फिन एक ही होता है। कितने होते हैं? एक ही होता है। भोजन ग्रहण करने का तरीका दोनों में क्या होता है? समान होता है। भोजन ग्रहण करने का जो तरीका है वो भी दोनों में कैसा होता है? समान होता है। आहार नाल सीधी होती है और उसमें क्षेत्रों का विशेषीकरण अधिक नहीं होता है। यानी आहार नाल है वो सीधी है और उसमें जो विभिन्न भाग है उनका विशेषीकरण अधिक
नहीं होता है। नेक्स्ट, असमानताएं, डिसिमिलरिटीज बिटवीन एमोसिट लार्वा एंड पेट्रोमाइजोन। एमोसिट लार्वा एवं पेट्रोमाइजोन में निम्न असमानताएं पाई जाती हैं। हेमोसिट लार्वा एवं पेट्रोमाइजोन में निम्न असमानताएं पाई जाती है। हेमोसिट लार्वा में मुख कीप नहीं पाया जाता है। किसमें? हेमोसिट लार्वा में क्या नहीं पाया जाता है? मुख कीप। दांत क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। युग्मित आंखें क्रियाशील नहीं होती हैं या कार्यरत नहीं होती हैं। गिल करंड, गिल जो करंड है वो क्या होता है? कम विकसित होता है। गिल थैले के समान नहीं होते हैं। गिल थैले के समान नहीं होते हैं तथा सीधी ग्रसनी में, सीधे किस में खुल जाते हैं? ग्रसनी में खुल जाते हैं। श्वसन नली क्या होती है? अनुपस्थित होती है। श्वसन नली अनुपस्थित होती है। यकृत पाया जाता है। यकृत वाहिनी पाई जाती है। पित्ताशय पाया जाता है। मुख स्पर्शक पाए जाते हैं। पृष्ठ मध्य फिन विभाजित नहीं होता है, जबकि पेट्रोमाइजोन में विभाजित हो जाता है। तो आज के वीडियो व्याख्यान में जो आपने पढ़ा उसको मैं एक बार पुनः दोहरा देता हूं। आप देखते जाएं। इंट्रोडक्शन, हेमोसिट लार्वा क्या है और इसका क्या महत्व है। उसके बाद में हमने कंटिन्यू करैक्टर्स पढ़े थे जो आपके सामने है। 19 करैक्टर, उसके बीच में 2 आपके लार्वा के डायग्राम्स आपने देखे। ये सुंदर सा डायग्राम जो अननोन स्पीसीज का है, लैम्प्रे लार्वा या पेट्रोमाइजोन का लार्वा है। ये यहाँ पर करैक्टर्स कंटिन्यू है। सिग्निफिकेंस ऑफ हेमोसिट लार्वा, similarities between hemocyte larva and Amphioxus, and last, dissimilarities between hemocyte larva and Petromyzon. Thank you.